हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज़ अखाड़ों में सिखाई जाती। हमारे जो गुरु लोगों की परंपराएं हैं, लिंग तोड़ दिया जाता है और लिंग में उसके साथ किया जाता है कि कभी उत्तेजना उसके अंदर नहीं होती। दरोगा, एसपी, डीआईजी अलग अलग रैंक के होते हैं, वैसे हमारे अखाड़ों में होते हैं। जो विद्वान होते हैं, आचार्य पीएचडी किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए देंगे, हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? तो पहले क्या होता है, हमारे वहाँ बाल ब्रह्मचारी होते हैं, पहले ब्रह्मचारी का जीवन पालन करना पड़ता है। फिर उसके बाद नैष्ठिक दीक्षा दी जाती है संतों को, जो कि भाई 5 साल 6 साल की इसको सेवा लेके कि इस पथ में जा सकता है, नहीं जा सकता है, ऐसे नैष्ठिक दीक्षा देते हैं। उसके बाद फिर पूर्ण संन्यास के लिए प्रणीत किया जाता है। हम तो गुरुजनों के साथ रहे, गृहस्थियों के साथ रहे नहीं, हमें पता ही नहीं लगा क्या होता है जीवन। गुरु के साथ रह के गुरुमय हो गए, भगवान ने ऐसा ही कर दिया, तो गुरु के साथ गुरु ही बाप, गुरु ही माँ हो गए। नारायण, जो हमारे अखाड़े का पंथ है, उसमें आप नागा सन्यासों का किसी से भी पूछा होगा आपने, नागा जो हमारा पंथ है, जो हमारा अखाड़ा है, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, जो हमारे इष्ट है श्री गुरुदेव कपिल मुनि भगवान है। कपिल मुनि भगवान पूरे विश्व के गुरु हैं, हमारे गुरु नहीं, लेकिन हम हमारे इष्ट हैं, उन्हें ही ध्याते हैं, हमारे वो परमपिता परमेश्वर सब हमारे गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज की जो शाखा होती है, उसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य गुरु होते हैं, जो हमारे संन्यास परंपरा को चलाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब ये संन्यास पंथ की ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, उसी में 4 मठ निकाले, 4 मठों की स्थापना की। तो 4 मठों की स्थापना करके उसमें एक मठ में से हमारा पूरी मठ, हमारे जो सन्यासों का अपना मठ है, हम जो अपने हमारा जो अखाड़ा है, इसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको ज्ञान के लिए दिया जाता है कि उनका एक क्षेत्र बनाया जाता है। क्योंकि जैसे आप मानते हैं पुलिस में भी दरोगा, एसपी, डीआईजी अलग अलग रैंक के होते हैं, वैसे हमारे अखाड़ों में होते हैं। जो विद्वान होते हैं, आचार्य पीएचडी किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है। क्योंकि संसार में कभी ऐसा हो कि ज्ञान की, हमारा धर्म ज्ञान के लिए अविज्ञ हो गया हो, तो उनमें हमारे अंदर ज्ञानी भी है जो महामंडलेश्वर है। तो उसके बाद क्या होते हैं, श्री महंत महंत क्या करते हैं, सब चीज को लाके इकट्ठा करके अपना एक अखाड़ों की व्यवस्थाओं को चलाना। और उसमें से एक नागा सन्यासी होते हैं, वो भी नागा सन्यासी है, लेकिन उनको संसार के साथ रहना है, संसार के साथ चलना है, तो वस्त्रों के साथ रहना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था तो चलानी है ना। तो उसमें से नागा सन्यासी का जो जीवन होता है, उनको क्या बनाया जाता है, हमारे अखाड़ों में युद्ध किया जाता है कि हमारे धर्म में कभी ऐसी हानि हो जाए, कोई हमारे धर्म को छेड़े, हमें मारे, इसलिए हमें योद्धाओं के तौर पे हमें नागा सन्यासियों का एक गठन किया जाता है। हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज अखाड़ों में सिखाई जाती है, कुश्ती करना सिखाया जाता है। ये नागा सन्यासियों को इसलिए बताया गया। आपको पता होगा कि काशी हमारी पूरी संतों हुआ करती थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो हमारे आज भी वो संत कहते हैं 10,000 संतों को मुगलों ने काट दिया था, आपको पता होगा पूरा। हमारे संत उसको लेके नागा सन्यासी पूरे कुएं में अपने भगवान की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा फौज बजाएगी। कभी भी धर्म में कुछ ऐसी हानि हो तो नागा सन्यासी उसका धर्म की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा सन्यासी बनाए गए। ये आदिदेव महादेव की परंपरा है, जो हमारे शिव है, आदिदेव महादेव है। महादेव को शमशानवासी भी कहा जाता है। महादेव को जब भस्मी चढ़ी थी शमशान में, राम के नाम लेके एक बंदा मर जाता है, उसको कंधे में लेके जाते, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। राम का नाम सत्य है सब बोलते हैं, लेकिन आप कहीं समूह में जाके नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ ऐसे ही बैठे थे, दिगंबर स्वरूप में गए, देखा तो जब जा रही थी अर्थी भगवान के पास, अर्थी तक पहुंचे तो भगवान ने देखा, यार ये राम नाम सत्य, यहाँ तक तो कह रहे थे, अभी जला दिया, इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद जब वापिस जा रहे राम नाम सत्य, तो कह ही नहीं रहे कोई। जब सत्य ये था, इसको जला दिया, उसके बाद असत्य को मारने, सत्य को नहीं स्वीकार रहे। तो महादेव ने कहते हैं कि शमशान में अपना डेरा डाल के महाशमशान वासी बने महादेव, शमशान की राख अपने ऊपर लगा के। आपको पता होगा महाकाल में भगवान को चिता की भस्मी चढ़ती थी, चढ़ती है नहीं चढ़ती है, भगवान को भस्मी चढ़ती है। वही भस्मी जो भगवान शंकर ने चढ़ाई, शंकर के दूध भी तो रहे होंगे, तो इसलिए हम अपने आप को शंकर के गण मानते हैं, शंकर के समीप रहते हैं। दिगंबर स्वरूप भगवान के साक्षात उनके गणों के रूप में हम उनके साथ विराजमान रहते हैं। को लोभ मोह काम, ये माया के परिभूष है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता।
प्रकृति से अभिन्न कोई चीज भी नहीं हो सकती है। कैसे कैसे कह दिया आपने, काम ये नहीं होता, हम इसको आप पैसा नहीं देंगे तो ये कैसे लगेगा? हम संसार को रोटी चाय पानी फल कैसे लाएंगे? इतना नहीं, मोह ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना जितना हमको सीमित है, हमको उतना ही मोह करना है, हमें ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए के हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए संत अपने बैठे रहते हैं, कोई भक्त आता है देके जाता है, उसी को सब में बांट के खिला देते हैं। जय सिया राम, हमें तो ले नहीं जाना कुछ। और काम की बात है, काम का सूत्र क्या है? हम तो अपने गुरुजन के पास रहे, कभी हमने ये जिंदगी कभी देखा ही नहीं। गुरु शरणागत जो रहता है वो बंदा कभी, इसीलिए इस शरणागत में वही आ सकता है जो हरि शरणागत हो, वही नागा सन्यासी के परंपरा को पा सकता है ना। हमारे जब नागा बनाते हैं तो हमारी देखो, हमारी परंपराएं जो है, हमारे जो गुरु लोगों की परंपराएं हैं, लिंग तोड़ दिया जाता है और लिंग में उसके साथ किया जाता है कि कभी उत्तेजना उसके अंदर नहीं होती है। तो प्रक्रिया मैं आपको बता नहीं सकता, ये अंदर की प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया मैं आपको टीवी में बता नहीं सकता, ये गुप्त प्रक्रिया अपनी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया मैं आपको बता नहीं सकता। आनंदमय जीवन हो जाता, आप देख सकते हो ना, आनंद में नहीं है, नंगे बैठे तब भी मोटे ताजे खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरे भगत जगत सब बैठे। हमारे लिए जीवन में आनंद है, हरि का भजन है, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम नहीं है तो संसार में क्या है? आप प्रेम की वजह से तो बैठे हो, प्रेममय संसार है ईश्वर के। मैंने आपको सबसे पहला शब्द क्या कहा? वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? पूरा संसार मेरा घर है।